आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे आज। तो आइए इसके अंतर्गत उच्चारण क्या है। सबसे पहले उच्चारण क्या है इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि, व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गीत और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण या बोलना होता है। एक बार फिर से देखते हैं। ध्वनि, व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गीत और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण या बोलना होता है। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से ही अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का है। शुद्ध उच्चारण क्रिया, वाक्य, व्याकरण सम्मत होने पर असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते हैं अथवा प्रयत्न करके उसका अर्थ समझ पाते हैं। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है और भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। बालक जैसे ही बोलना सीखता है, अनुकरण से अपनी मातृभाषा सीखता है, वह अनुकरण से अपनी मातृभाषा को सीखता है। ये थे उच्चारण क्या है। अब आइए देखते हैं उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य। उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य क्या है। इसके अंतर्गत छात्रों को हिंदी ध्वनि, उनके उच्चारण स्थान, प्रयत्नों का समुचित ज्ञान कराना होता है। छात्रों को लय, बल, गति, आरोह अवरोह और विराम चिन्हों व ध्वनियों आदि का समुचित ज्ञान कराता है। छात्रों को हिंदी भाषा के प्रमुख उच्चारण तत्वों का ज्ञान कराना होता है। छात्रों को हिंदी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण में कुशल बनाना होता है। इनके उद्देश्य हैं छात्रों को हिंदी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण में कुशल बनाना होता है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण की महत्ता का ज्ञान कराना तथा उच्चारण की शुद्धता के लिए अभ्यास कराने में रुचि उत्पन्न करना होता है। अब आइए देखते हैं उच्चारण दोष के प्रकार। उच्चारण दोष कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण दोष के अनेक प्रकार हैं। जैसे पहला, वर्णमाला के उच्चारण में क, ख, ग, घ को कै, खे, गे, घे उच्चारण करते हैं, ये गलत है। अगला है, शब्द के अंत में लिखते छोटी हैं और पढ़ते और बोलते हैं बड़ी। शब्द के अंत में लिखते हैं छोटी और बोलते हैं बड़ी। ये भी उच्चारण दोष के प्रकार हैं। मुनि को, जैसे मुनि को मुनि लिखते हैं, छोटी मात्रा है तो उसको बड़ी मात्रा बना करके लिखते हैं, तथा मनु को मन्नु लिखते हैं, मनु बोलते हैं। जैसे मनु है, मनु छोटा मात्रा है पर उसको अशुद्ध, उसका दोष ऐसा होता है, दोष के उपरांत उसको उस पे बड़ा लगा देते हैं। स्वरागम का दोष होता है। जैसे स्कूल को स्कूल पढ़ते हैं, स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, ये स्वरागम का दोष होता है। स्वर भक्ति का दोष, जैसे श्री को श्री तथा प्रताप को प्रताप कहते हैं। जैसे स्वर भक्ति का दोष होता है, जैसे श्री को श्री कहते हैं,
तथा प्रताप को प्रताप कहते हैं। इसे ऋषि लिखकर पढ़ते हैं। जैसे वृक्ष को वृक्ष कहते हैं, गृह को ग्रह कहते हैं। वृक्ष को कुछ लोग वृक्ष कहते हैं, ये दोष है। गृह है, गृह को कुछ लोग ग्रह कहते हैं, ग्रह, ये दोष है। लिखते ओ हैं, लिखते ओ और बोलते अ हैं। लिखते हैं ओ और बोलते हैं अ। जैसे गौशाला को गौशाला बोलते हैं, गौशाला होता है उसको गौशाला बोलते हैं, ये दोष है, उच्चारण दोष है। इकार व उकार के दोष, कुछ इकार और उकार के भी दोष मिलते हैं। जैसे श्रीमती को श्रीमती को श्रीमती, पति को पति कहते हैं। जैसे जहाँ छोटी की मात्रा लगाना है वहाँ बड़ी की मात्रा लगाते हैं, और जहाँ बड़ी की मात्रा लगाना है वहाँ छोटी की मात्रा लगाते हैं। ये दोष होते हैं इकार और उकार के अंतर्गत। अगला है चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार का भ्रम, जैसे अश्रु के स्थान पर आशु बोलते हैं। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार का भ्रम होता है उनके अंदर चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार का भ्रम होता है। कहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है, इसका उन लोग को पता नहीं होता है, भ्रम होता है। जैसे आशु को अश्रु को आशु बोलते हैं। अगला है ड़ को ना का उच्चारण करते हैं। जैसे ड़ को ना का उच्चारण करते हैं, जैसे क्या है, गुड़ को गुण कहते हैं। कुछ लोग दोष के अंतर्गत आते हैं गुण, गुड़ को गुण कहते हैं। प्रणाम को प्रणाम बोलते हैं। ये सब दोष के अंतर्गत आता है, उच्चारण दोष के प्रकार भी हैं ये। अगला अधिकतर छ को छ बोलते हैं। अधिकतर छतरी वाले छ को छतरी वाले छ बोलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत और आगे क्या है, ज्ञा को ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा को ज्ञा बोलते हैं। ये भी दोष है, उच्चारण दोष। और अगला है उच्चारण अशुद्ध वाचन। जैसे कुछ लोग अशुद्ध वाचन करते हैं, वो गलत बोलते हैं। जैसे राजयोग को राजयोग बोलते हैं। कुछ लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे अशुद्ध वाचन करते हैं, जैसे राजयोग को राजयोग बोलते हैं। ये भी उच्चारण दोष के कारण है। अब है उच्चारण दोष के कारण। उच्चारण दोष के क्या कारण है, इसके बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है अशुद्ध उच्चारण स्थान। अशुद्ध उच्चारण करने से भी उच्चारण दोष के कारण है ये। शारीरिक दोष, कुछ शारीरिक दोष भी होता है। शारीरिक दोष के अंतर्गत मान लीजिए कि वो बोल नहीं पा रहा है, वो उसकी आवाज अच्छे से नहीं है, जीभ में कुछ प्रॉब्लम है तो तुतलाकर बोलता है, वो शारीरिक दोष के अंतर्गत आता है। दीन भावना, वह दुखी होकर, वो हताश होकर के बोलता है, ये दीन भावना के अंतर्गत आता है। भय, मान लीजिए किसी को डर, मान लीजिए कि उच्चारण करते समय वह डरता है, वह पढ़ नहीं पाता है, तो ये दोष के अंतर्गत आता है। अगला है शारीरिक शर्मीला स्वभाव। कुछ लोग का शर्मीला स्वभाव होता है, उसके कारण वह वाचन नहीं कर पाता है, और उच्चारण में दोष आ जाता है। अज्ञानता, वो किसी भी, मान लीजिए कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाया है, वो नहीं समझ पाता है, जिसके कारण उससे अज्ञानता होती है, तो ये भी एक कारण है, अज्ञानता होता रहता है उनको, उस बच्चे को, तो वो नहीं पढ़ पाता है। अगला है उच्चार तत्वों का ज्ञान। उच्चार तत्वों के ज्ञान का अभाव। उच्चारण के तत्वों का अभाव उनको रहता है, उनको ज्ञान नहीं रहता है, वो कैसे उच्चारण करें किसी भी चीज को, कैसे छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी कैसे समझें, कैसे बोलें, ये बात उनको नहीं पता होता है। व्यक्तिगत कारण, कुछ व्यक्तिगत कारण भी होता है जिससे वो स्टेशन वगैरह जो होता है वो बोल नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं बच्चे, उच्चारण में दोष रहता है। उचित शिक्षा,
व शिक्षण का अभाव। कहीं कहीं उचित उच्चारण दोष के अंतर का कारण ये भी है कि उचित शिक्षा व शिक्षक का अभाव भी हो जाता है। वो उसको शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, उसको पढ़ाते हैं पर वो समझने की कोशिश नहीं करता है, जिसके कारण वह उचित शिक्षा नहीं ले पाता है और शिक्षण में अभाव हो जाता है। अब आइए देखते हैं उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय। उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय के अंतर्गत पहला है वाचन द्वारा बालकों को भावानुसार आरोह अवरोह एवं लय के साथ पढ़ने का अभ्यास कराया जा सकता है। वाचन द्वारा बालकों को भावानुसार आरोह अवरोह व एवं लय के साथ पढ़ने का अभ्यास कराया जा सकता है। आक्षरिक खंड करके शब्द उच्चारण करवाकर उच्चारण दोष दूर कर सकते हैं। अगला है कक्षा में स्वर वाचन करवाकर उच्चारण एवं पढ़ने में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा कठिन शब्द या वाक्यों का स्वयं उच्चारण व बालकों को से शुद्ध उच्चारण करवा करके बालक बार बार आवृत्ति करवाकर अशुद्धि दूर की जा सकती है। ये भी एक दूर करने के उपाय हैं। एक बार फिर से देखते हैं। शिक्षक द्वारा कठिन शब्द या वाक्यों का स्वयं शुद्ध उच्चारण कर बालकों से शुद्ध उच्चारण करवाकर बार बार आवृत्ति कराया जाए, बार बार उसको पढ़वाकर अशुद्धि दूर की जा सकती है। अगला है बालकों से टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो आदि के साथ उच्चारण करवाकर उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। ये भी एक उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय हैं। तो ये भी एक दूर करने के उपाय थे। तो आज का मेरा टॉपिक शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, शुद्ध उच्चारण के दोष क्या क्या हैं, शुद्ध उच्चारण के दोष के कारण क्या है और उच्चारण संबंधी दोष दूर करने के उपाय क्या थे, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। तो आज का मेरा टॉपिक शुद्ध उच्चारण यही समाप्त होता है। धन्यवाद।